सिमुलतला स्टेशन प्रबंधक की विदाई सह सम्मान समारोह। पूर्व स्टेशन प्रबंधक शंकर शैलेश ने स्टेशन के विकास के लिए दिया अहम योगदान। मातृभूमि की सेवा परमानंद समान है। आप सबों का सहयोग और मार्गदर्शन मेरे लिए हमेशा पथ प्रदर्शक के रूप में बना रहे। उपयुक्त बातें निवर्तमान स्टेशन प्रबंधक सिमुलतला शंकर शैलेश ने रविवार को स्टेशन परिसर स्थित द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय में सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित अभिनंदन सह विदाई समारोह के दौरान कही। शैलेश ने कहा कि मैंने अपनी दायित्व भले ही एक रेल कर्मी के रूप में निभाया, पर्दे के पीछे की मंशा सिर्फ इतना थी कि सिमुलतला हमारा विकास के पथ पर अग्रसर हो। विदित हो कि शैलेश मूल रूप से सिमुलतला थाना क्षेत्र के नागवेन निवासी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने अपने प्रयास में सफल रहे। क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा मेरे सम्मान में आयोजित कार्यक्रम इसकी एक मिसाल है। नवनियुक्त स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार ने उपस्थित जन समूह से कहा, शंकर शैलेश जिस ऊर्जा और तत्परता के साथ काम को अंजाम दिया, लोगों के विश्वास ने खड़ा उतरकर एक योग्य प्रशासक की भूमिका निभाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शैलेश जी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कार्यक्रम को मुंगेर लखीसराय शेखपुरा जमुई कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव, ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम के संचालक कुमार विमलेश, यातायात निरीक्षक यूके चौधरी, जिला पार्षद प्रतिनिधि आलोक राज, आरपीएफ निरीक्षक देवेंद्र कुमार, थाना अध्यक्ष विद्यानंद कुमार, एसएसबी निरीक्षक जितेंद्र सिंह, गौतम सिंह, रामदेव यादव आदि ने संबोधित कर शैलेश का तबादला जसीडीह स्टेशन प्रबंधक के रूप में हुआ। शैलेश एवं वर्तमान प्रबंधक अखिलेश को लोगों ने फूल माला एवं अंग वस्त्र के साथ कई उपहार स्वरूप भेंट किया। मंच संचालन राजभाषा सहायक पुरुषोत्तम कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक रविंद्र प्रसाद यादव, उदय सिंह, गौरा सिंह, बिट्टू सिंह, जगदीश यादव, अरविंद सिंह, रवि कुमार, रुपेश पंडित एवं सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सिमुलतला से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। मास्टर के रूप में आए हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे छोटे भाई श्री शंकर जी जो जसीडीह के अभी प्रबंधक बने हुए हैं, उनको मेरा शुभ आशीर्वाद। और तमाम जनता हैं या दर्शक निगम जो भी बैठे हैं, सबको मेरा हार्दिक बधाई। धन्यवाद। शंकर भैया, आज एक तरह से अगर मानिए तो एक खुशी का भी क्षण है और साथ ही साथ हम लोगों को इस बात का दुख भी है कि शंकर भैया अब तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भले ही हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन इनकी सारी शक्तियाँ, इनका सारा इच्छा हम लोगों के साथ है। और आदरणीय अखिलेश जी से भी हम उम्मीद करेंगे कि शंकर भैया जिस पद चिन्हों पर चल करके सिमुलतला के विकास को, खास करके स्टेशन परिसर के जो भी सौंदर्यीकरण आप देख रहे हैं, इस सौंदर्यीकरण में आदरणीय शंकर जी का क्या योगदान रहा है, इसकी मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से इसमें जुड़ा रहा और शंकर भैया के हर एक कदम पे कदम मिला करके चलने का प्रयास किया कि ताकि सिमुलतला का विकास में एक कड़ी के रूप में मैं अपनी भी सहभागिता उसमें जोड़ पाऊँ। इसी प्रयास का मेरा एक सहयोग था शंकर भैया के साथ। सिमुलतला का परिचय किसी से छुपा नहीं, क्योंकि सभी लोग हम लोग स्थानीय हैं और स्थानीय होने के नाते शंकर का इस दर्द को, इस भाव को, इस विचार को बहुत भली भांति उन्होंने समझा। आज अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने खास करके ट्रेन ठहराव के लिए कितने अधिकारियों से इन्होंने संपर्क साधा, इसकी बात तो आम लोगों को शायद जानकारी कम नहीं होगी, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चाहे वो इनको कलकत्ता जाने के लिए हो या फिर आसनसोल जाने के लिए हो, यहाँ तक कि हम लोगों से इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हें रेल मंत्री से मिलना हो
और अगर दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे द्वारा टिकट भी उपलब्ध उनको कराया जाएगा और तुम जा करके किसी भी तरह से उपस्थिति को सफलता हम लोगों को अब यह नहीं बोल सकते कि नहीं मिली, लेकिन सफलता का जो किरण है हम लोगों को दिख गया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिसंबर माह तक सिमुलतला में आपका बलिया, टाटा और एक और ट्रेन का ठहराव की बात कही गई है और उसके लिए प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन तीनों ट्रेनों का ठहराव सिमुलतला में होगा। भैया के बारे में क्या कहना, आप लोगों की उपस्थिति, भैया का सिमुलतला में इस तरह का प्यार, व्यवहार, स्वभाव रहा है, वो आपकी उपस्थिति इसका एक परिचायक है। कारण है कि अभी जो भी हमारे दर्शक दीर्घा में लोग उपस्थित हैं सभी हमारे स्थानीय हैं, इसमें कोई रेल कर्मी नहीं है। तो ये भैया का ही प्रेम का ये एक छोटा सा एक उदाहरण है कि सभी लोग दूर दराज से चल करके भैया के इस विदाई समारोह में और साथ ही साथ अभिनंदन समारोह में हमारे जो SSI अखिलेश जी उपस्थित हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शंकर भैया का सहयोग इस तरह हम लोगों ने किया है, भविष्य में हम लोग अखिलेश जी के लिए भी रहेंगे, लेकिन अखिलेश जी से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि भैया के प्रति भैया ने जिस तरह की लंबी लकीर विकास के नाम से खींचा है, हम उम्मीद करते हैं कि उस लकीर को आगे बढ़ाने का काम आपके द्वारा जिक्र सुनाऊं आपको तो शंकर जी के बचपन से हम लोगों से इनका संपर्क रहा है और जब ये विद्यार्थी थे उस समय से ग्राम भारती परिवार से इनका लगाव रहा, जुड़ाव रहा और वहाँ आते जाते रहे और इनके शिक्षा साधना में भी कहीं न कहीं मेरे बड़े भाई साहब का जिक्र करते हैं शंकर जी कि उन्होंने एक समय में उनको बहुत प्रोत्साहित किया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस माटी के लाल ने एक अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया और सिमुलतला रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण में इनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभी जो मील का पत्थर यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया है, मुझे लगता है कि हम सब लोग सिमुलतला वासी इनके इस कार्यकाल के लिए इनको कभी भुला नहीं पाएंगे एक स्टेशन मैनेजर के रूप में। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि जहाँ भी जाएं हम सब लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत दूर नहीं गए हैं, नज़दीक ही हैं और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जहाँ भी रहूँगा सिमुलतला स्टेशन के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। हमारी दुआएं हैं आप सबों की तरफ से कि यह जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करें, दानापुर डिवीजन में जाकर के सर्वोच्च पद पर आसीन हो और हम लोगों को एक गौरव का पल नसीब हो इनके माध्यम से। साथ ही साथ अखिलेश जी से मेरा बड़ा संक्षिप्त परिचय है, लेकिन मैं इनसे भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ये बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं। आते ही इन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि है सिमुलतला रेलवे स्टेशन का जो तालाब है उसका सफाई कैसे हो विमल जी, इसको जन सहयोग से हम लोग करें और इसमें जो भी होगा हम लोग करेंगे। इसको एक वहाँ पर नौकायन टाइप का कुछ काम भी हो, लोग बैठे, कुछ पार्क टाइप का बन जाए, बैठने का जगह हो जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी सोच भी छवि बनाएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह को